तो अभी तो सो जाना चाहिए था आप लोगों को। तो यस सर। हाँ, अभी तो सोचना है कि एग्ज़ाम में तो यही होता है कि थोड़ा जल्दी सो जाओ आराम से, है ना, तो अच्छा रहता है। बस जो पढ़ लिए सो पढ़ लिए, जो तैयारी हो गई, अभी क्या है, अब तो बस आराम से रेस्ट, क्योंकि सुबह एग्ज़ाम है तो आपको 1 घंटे पहले भी एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचना चाहिए, है ना। मान लो यस 9 बजे सर। से एग्ज़ाम है तो आपको, है ना, 7-8 बजे एग्ज़ाम सेंटर पहुंच जाना चाहिए। कई बार मान लो होता है रस होता है, ट्रैफिक हो जाता है, या कुछ वैसे हो जाते हैं, एडमिट कार्ड तो प्रिंट कर ही लिए होंगे। ये है, बाकी जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो कर लेना चाहिए पहले ही, नहीं तो सुबह सुबह फिर लोग साइबर कैफ़े ढूंढ रहे होते हैं एडमिट कार्ड प्रिंट करने के लिए। तो ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, जो थोड़े प्रोएक्टिव लोग हैं वो पहले ही एडमिट कार्ड ये सब प्रिंट करके, जो भी इंस्ट्रक्शन एडमिट कार्ड पढ़ा होगा उन्होंने फॉलो कर लिया होगा, क्योंकि उसमें परेशानी होती है सेम डे ना। एग्ज़ाम क्या 9 से 12 में है ना कल, जी। तो इतना सुबह तो कुछ मिलता भी नहीं है, कोई साइबर कैफे खुला हो सुबह 9 में तो कोई खोलता भी नहीं है ना, ये दिक्कत रहता है। एनीवे, तो तैयारी बाकी आप लोगों ने अच्छा तैयारी किया है, तो जितनी तैयारी है उतना ही काफ़ी है। और बस यही है, कुछ पूछना है तो बताइए। हाँ, बस वही है, मतलब आपको पीवाईक्यू का पैटर्न पता ही है, उसको फॉलो करना है, जितना क्वेश्चन कर सकते हैं मैक्सिमम अटेम्प्ट करके आइए। जहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसे 30 सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, है ना, तो उसको आप 20 के 20 क्वेश्चन कर सकते हैं, और वो क्वेश्चन के जिसमें थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस हो, जस्ट तुक्का लगाने के बजाय, कि जहाँ थोड़ा सा आपने पढ़ा है तो वहाँ पे कीजिए, क्योंकि वो 4.75 मार्क्स का है। और सी सेक्शन इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि 20 क्वेश्चन करने हैं, 4.75 ईच क्वेश्चन का वेटेज है ना। तो इस तरह से यस सर, एक क्वेश्चन भेजा है, गेट का है। भेजिए। इसलिए प्रयास में। क्या कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि एक्शन बी सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, तो आपको दे रखा है हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी है, तो ठीक है ना। एक्सन है 1 - 1/2 की पावर n, और एक्सन है 1/2 की पावर n, दोनों हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी है। 2 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना। अब यस सर। आपको बता रखा है कि जो समेसन एक्स आई है, आई फ्रॉम 1 से लेके n तक, दिस कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू u। ठीक, तो आपसे पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है, तो पहले मैं सीधा प्रोबेबिलिटी निकाल देता हूँ। u लेस देन इक्वल टू 2/3, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, सो है ना, तो मैं यही निकालना है ना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी होगा, वो तो लग जाएगा ना, u क्योंकि कन्वर्ज कर रहा है ना। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे मैं कहने का मतलब ये निकाल रहा हूँ, तो मतलब u पूछ रहा है ना आपसे, तो आपको ये तो पता ही होगा कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी समेसन एक्स आई लेस देन इक्वल टू टी, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी u लेस देन इक्वल टू टी, क्योंकि ये इसका डेफिनेशन है ना, इसका डेफिनेशन ये है, सी डी एफ ऑफ समेसन एक्स आई एंड सी डी एफ ऑफ यू, तो ये इसका डेफिनेशन है। अब ये लगाइए, तो आपको ये पूछा गया तो आप ये निकालिए, है ना, ये पूछा गया आपको तो आप ये निकालिए, हो जाएगा। देखिए करते हैं, तो मैं आपसे यहाँ से पूछूं कि मुझे बताइए आप, एक्सएन का जो है मीन कितना है और वेरिएंस कितना है। मीन तो 0 आएगा, मीन की 0 है। वेरिएंस कितना है। 1/2। 1/2n। 1/2n। देखिए एक मिनट, ये तो होगा हाफ, प्रोबेबिलिटी बाहर रहेगी, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर 2 टाइम 1/2n का होल स्क्वायर, ये आएगा ना, तो ये कट जाएगा 1/2 की पावर 2n, यही ना, देखिए। सो ये वेरिएंस है, तो अब इसमें लगा लीजिए। तो आपको ये चाहिए ना, तो जैसे टी के जगह हमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी u लेस देन इक्वल टू 2/3, सो बाय डेफिनेशन ये सिंपल कन्वर्जेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन पे है, तो प्रोबेबिलिटी समेसन एक्स आई आई फ्रॉम 1 to n हमें निकालना है लेस देन 2/3, तो वो निकालने का मतलब ये निकालना है, और यहाँ लगाने हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम,
तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगा लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा प्रोबेबिलिटी। अब घटाइए इसका मीन, समेसन एक्स आई का मीन कितना होगा, तो ये तो जीरो ही था, तो जीरो ही रहेगा, अपॉन इसका वेरिएंस, समेसन का वेरिएंस एन टाइम हो जाएगा, ठीक है। सो समेसन का जो वेरिएंस होगा ईच एक्स आई का ये था, x1 x2 xn। अच्छा एक मिनट, यहाँ xn एन एन का कोई रिलेशन है? एन का तो रिलेशन है, जैसे x क्या आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है? नहीं है ये, सो आपको समझना पड़ेगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ व्हाट इज वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2 प्लस xn, तो ये कितना होगा यहाँ जो आप कह रहे हैं, सो ये होगा 1/2, फिर 1/2 का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर नहीं 2n तो है ही, तो ये 4 की पावर समझिए, 4 की पावर n है ना, तो 1/4, फिर 4 स्क्वायर, 4 क्यूब, 1/4 की पावर n, यही है ना, ये है। यस। तो ये रखिए यहाँ पे आप, तो यहाँ है 1/4, 1/4 स्क्वायर, 1/4 की पावर n, ये है, लेस देन इक्वल टू 2/3, यहाँ भी ऐसे ही होगा, रूट अंडर 1/4, तो ये जीपी है ना, इसका सम भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे तो जीपी है n टर्म का। सो ए 1 माइनस आर की पावर कितने टर्म्स हैं, n अपॉन 1 माइनस आर, तो ये 3/4 हो जाएगा, है ना, तो 1/3 ये आ गया 1 माइनस 1/4 की पावर n, ऐसा है। सो ये लिखने के बजाय मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ रूट में, सो ये आ जाएगा 1/3 1 माइनस 1/4 की पावर n, यही है, और यहाँ लिमिट लगा हुआ है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब बताइए मुझे ये क्या आएगा, तो ये आपका z हो गया। सो प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाने पे यहाँ क्या होगा, 1/√3 रह जाएगा वो, तो ये आपका 0 हो जाएगा इन्फिनिटी लगाने पे, 2/√3। तो ये 1 रहेगा, तो यहाँ पे 2/3 इंटू √3 हो जाएगा, यही ना। तो ये हो गया 5, अच्छा 5 का आंसर किसके टर्म में है, तो अच्छा न्यूमेरिक तो डेटा दे रखा होगा फर्स्ट पेज पे, चेक कीजिए, तो ये 5 बनेगा 2√3 सर डेटा कहाँ दिया हुआ है? कैसे कैसे पता चलेगा, तो देखिए फर्स्ट पेज क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट पेज, या एग्जाम में दिया होगा, वैसे कैसे पता चलेगा हमें क्या आएगा, गेट में तो सामने ही दिया रहता है। सामने दिया रहता है, तो यहाँ कुछ नहीं दिया है, आंसर इन इंटीजर, अच्छा यहाँ तो इंटीजर में बात कर रहा है, तो हमारे हिसाब में 2/3 रखा ना हमने, तो नहीं 6 से मल्टीप्लाई करके वो आ जाएगा इंटीजर, ऐसा होगा। हाँ लेकिन 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो समेसन एक्स आई, ईच एक्स आई का मीन कितना है, ईच एक्स आई का मीन 0 है, तो समेसन एक्स आई का भी मीन 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जी मीन तो सबका 0 है, दिस इंटू हाफ प्लस दिस इंटू हाफ, तो ये तो ठीक है, और वेरिएंस ईच एक्सन का ये है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि दिस स्क्वायर इंटू हाफ, दिस स्क्वायर इंटू हाफ, स्क्वायर सेम था तो 2 टाइम हो जाएगा, 2 हाफ को काट देगा, ये हो गया, यहाँ तक तो ठीक है। अब हमें तो ये बोला हुआ है समेसन एक्स आई जो है कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू यू, तो डेफिनेशन तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन का कि उसका सी डी एफ इसके सी डी एफ के इक्वल है। अब मुझे यहाँ 2/3 है, 2/3 रखा मैंने, यहाँ तो जो समेसन एक्स आई होगा ऑलमोस्ट श्योर टू जीरो पे जाएगा ना, तो कैसे, यू जो है बेसिकली जीरो होना चाहिए ना। कैसे मैं जीरो, ऐसे सोच रहा था। 0 पे अगर मैं 1/0 पे कैसे जाएगा, कैसे पता आपको, उसका मीन अ, जो है जीरो आ रहा है। नहीं तो 1/n होता तभी तो ऐसा होता, अगर ऐसा होता 1/n समेसन एक्स आई, यही ना, लेकिन वो जो आईआईडी के लिए होता है। अच्छा यहाँ भी जो हमने लगाए हैं ये आईआईडी है, अच्छा समेसन एक्स आई, चलो ये टर्म है, तो यहाँ तो आईआईडी तो है नहीं, इंडिपेंडेंट है बस, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो ये होता तो दिस, लेकिन ये भी तब होता जब आईआईडी हो, आईआईडी तो है ही नहीं ना, आपने जो थ्योरम पढ़ा है आईडी ई तो एक्स नहीं वाला, है। तो लेकिन ये n से डिवाइड करेंगे तभी ना, अच्छा तो अगर मैं n से डिवाइड कर भी दूं तो क्या होगा, ये क्वांटिटी आता 0 पे अगर वैसा होता तो, लेकिन n तो है नहीं, तो समेसन एक्स आई की बात कर रहा हो, एन एक्स बार, सो एन एक्स बार जो है, या अगर वैसा लिख देता मान लीजिए
एन एक्स बार कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू यू, तो यहाँ वैसा बनाता फिर मैं एन टाइम करके। यही होगा। हाँ बट जेड का वैल्यू नहीं दे रखा है, यही दिक्कत है। नहीं, मैंने जेड का कुछ वैल्यू और देगा भी तो मुझे लगता है कि ये 6 उसको वो नहीं बना पाएगा। तो यहाँ 2/3 का क्या रोल है इस क्वेश्चन में? 2/3 का कुछ रोल है? कुछ तो गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, या तो हम कन्वर्जेंस डिस्ट्रीब्यूशन का तो गलत समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ आईआईडी नहीं है, पहली बात ये है। आईआईडी होता है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम भी जो हमने पढ़ा है वो आईआईडी के लिए पढ़ा हुआ है। तो यहाँ तो मैंने लगा तो दिया है, लेकिन मुझे लग रहा है ये x1 + x2 + x3, और ईच एक्स आई या तो 1/2 की पावर n है या -1/2, 2 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है ये। आंसर की में क्या दिया? आंसर इसका 5 दिया है। 5 दिया मैं है। ऐसे सोच रहा था कि ये ऑलमोस्ट श्योर दिखा दे, फिर यू की वैल्यू वहां से फाइंड आउट हो जाएगा फिर। तो इसका मतलब ये 5/6 आ रहा है। हाँ तो हमारा तो ऐसे पता नहीं चलेगा, 2√3/3, 5/6 तो हमें लाना पड़ेगा कहीं से। तो 5/6 मतलब 1 - 1/6, और 1/6 कहाँ से आएगा? 2/3। नहीं, कुछ तो मैं हो सकता गलत कर रहा हूँ, इसलिए नहीं आ रहा है। सो गलत ये हो सकता है क्योंकि यहाँ आईआईडी नहीं है। एक तो ये सिचुएशन कि आईआईडी है नहीं, बस इंडिपेंडेंट है, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड सब नहीं है। और x1 x2 xn, x1 से xn तक ऐसा है, जब n टेंस टू इन्फिनिटी है तो प्रोबेबिलिटी u < 2/3 क्या होगा? तो इसको मोर देन इक्वल टू 1/3 कर सकते हैं। xi का सपोर्ट अगर जैसे 2 है ना, 2 पॉइंट है, तो इसमें कुछ हो क्या सकता है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्म है ना? तो वैसा समझ सकते हैं कि एक्स एन जो है यूनिफॉर्म है। अच्छा, तो अभी जो हमारे पास है एक्स एन इज डिस्क्रीट यूनिफॉर्म -1/2n 1/2n, यही है। तो है ना, तो वैसा है। तो इसका मतलब सेंट्रल लिमिट थ्योरम यहाँ पे नहीं लगेगा, बिकॉज आईआईडी तो गिवन नहीं है। तो सेंट्रल लिमिट हम्म, थ्योरम तो नहीं लगेगा, क्योंकि सेंट्रल लिमिट थ्योरम का जो स्टेटमेंट हमने पढ़ा है वो आईआईडी के लिए पढ़ाया है ना। यहाँ पे जो सिचुएशन है, तो यहाँ आईआईडी तो नहीं था, सेंट्रल लिमिट थ्योरम तो नहीं लगेगा। तो यहाँ लगेगा कोई दूसरी चीज़। सेंट्रल लिमिट थ्योरम ना लगा के हम डेफिनेशन या कुछ ऐसा ट्राई कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि 5 ही दिया नहीं है। तो मतलब हम लोग को अगर ये पता चले यू एक्चुअली क्या है, यू हाँ, जो सोल्यूशन एक्स आई कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन कन्वर्ज कर रहा तो है। वो भी, हाँ वो भी हो सकता है। तो अगर ऐसा पूछा जाए, मान लीजिए 1/2 1/2², तो ये n टेंस टू इन्फिनिटी पे कहाँ जाएगी? तो अच्छा, ये तो वैसे a/1 - r, तो ये वही आ जाएगा, तो ये तो 1 आ जाएगा वैसे तो। सम, और अगर यहाँ तक ठीक है, ये डेफिनेशन, ये तो डेफिनेशन है इसका, तो यहाँ तक ओके है। अब इसके बाद कैसे प्रोसीड करेंगे, ये मेन समझना है। यहाँ तक ओके है। एंड वेरिएंस में इंडिपेंडेंट है, तो वेरिएंस का भी कोई दिक्कत नहीं है ना। समेसन यही आएगा क्योंकि ये है। तो यहाँ तक ओके है। अब हाउ विल प्रोसीड है ना फ्रॉम हेयर, ये आपको देखना है कि यहाँ से कैसे प्रोसीड कर सकते हैं हम लोग।
तो हम ऐसा कुछ सीरीज लिख सकते हैं क्या, जैसे इसको 2/3 कब आएगा सम, अगर मैं कोई इन्फिनाइट सीरीज लिखूं जहाँ पे 2/3 आ जाए, तो ऐसा कब होगा? वन बाई फोर अपॉन 1 माइनस 1/4, तो ये तो 1/3 आएगा, है ना। सो 2/3 कब आएगा? हाँ, जब 2/4, है ना, इस तरह से। तो इसका मतलब मैं अगर ऐसा लिखता है इसको, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी u मोर देन इक्वल टू 2/3 करते, नहीं मतलब 1 माइनस कर दे इसको, हम कहने का मतलब ये है मेरा कि 1 माइनस, तो ये आ जाएगा। सो यहाँ से आएगा प्रोबेबिलिटी समेसन xi i फ्रॉम 1 to n मोर देन, है ना, 1/3 ये है। अब इस 1/3 को मैं ये लिख सकता हूँ कि तो क्या इससे कुछ रिलेट कर पाएंगे, जैसे 1/4, 1/4 स्क्वायर एंड सो ऑन, जो वेरिएंस था ना यहाँ पे, तो 1/4 की पावर n, और एज n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये क्वांटिटी कहाँ कन्वर्ज करेगी? a अपॉन 1 माइनस आर पे, यही ना, 1 माइनस 1/4, तो ये आएगी 1/3 आएगी। तो यहाँ से कहने का ये मतलब, अगर मैं ऐसा सोचूं कि n टेंस इन्फिनिटी के लिए, है ना, तो अगर आप ईच xi मोर देन इक्वल टू 1/4 की पावर n हो जाए, तो ये रिलेशन होल्ड करेगा। तो क्या होल्ड करेगा? तो सर इससे कुछ हो सकता है, देखता हूँ। तो यहाँ से क्या आएगा, ठीक है, एक मिनट। हाँ जी, तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे हम ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या, देखो n टेंस टू इन्फिनिटी है ना, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि 1 माइनस x1 से लेके एंड डॉट इन्फिनिटी तक, तो ये 1/4 से 1/4 स्क्वायर डॉट 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 हो रहा है। तो अगर मैं कुछ ऐसा सोचूं कि ऐसा कुछ बनेगा कि ईच xi मोर देन 1/4 या 1/4 की पावर i, तो ये कितना आएगा? और ये आपसे पूछा जाए तो नहीं, तो इससे भी कुछ बन नहीं रहा तो एनीवे इसको देखना पड़ेगा, पता नहीं, इसको ट्राई करता हूँ मैं, कुछ CLT से तो नहीं होगा, किसी और तरीके से होगा, तो यस इसको सर। देखते हैं। अभी आप ठीक है, आप रेस्ट कीजिए, है ना, कल एग्जाम दीजिए, इसको अभी इग्नोर कीजिए, देखते हैं अगली क्लास में, ठीक है।